आधारित निर्णय लेने और क्षमता निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जो विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व है। आपकी नेतृत्व क्षमता और आपके निर्णय लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और हमें इस पहल के माध्यम से आपके नेतृत्व को और सशक्त बनाने में योगदान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। IIM रायपुर में हम शिक्षा और प्रशासन के बीच की दूरी को पाटने में विश्वास रखते हैं। यह कार्यक्रम केवल सीखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सहयोग, विचारों के आदान प्रदान और नवीन समाधानों को साझा करने का भी अवसर है, जिससे न केवल छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक मानकों को ऊंचा किया जा सके, बल्कि उनके अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा प्रदान की जा सके। जैसे कि हम इस सार्थक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि IIM रायपुर आपके साथ अपनी पूरी प्रतिबद्धता और सहयोग प्रदान करेगा। एक बार फिर इस अवसर को शोभा बढ़ाने के लिए मैं सभी माननीय गणमान्य अतिथियों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। हम सभी के उत्साहपूर्वक चर्चा और शासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने की आशा रखते हैं। मैं सभी विधायकों से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपनी निर्धारित सीटों पर बैठेंगे और अपने नाम टैग को जांच करेंगे। इससे सत्र को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलेगी। साथ ही मैं सभी प्रतिभागियों से आग्रह करता हूं कि सत्र के दौरान अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करें। श्री BVR सुब्रमण्यम साहब और अन्य प्रतिष्ठित विशेषज्ञों द्वारा साझा किए गए विचार और ज्ञान अत्यंत मूल्यवान है और एक दुर्लभ अवसर है। आइए इस क्षण का पूरा लाभ उठाएं और पूरी तरह से उपस्थित व संलग्न करें। आप सभी को एक उपयोगी और ज्ञानवर्धक अनुभव की शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब हम माननीय प्रतिपक्ष नेता डॉक्टर चरणदास महंत जी को आमंत्रित करते हैं कि वे हमें अपने विचारों से मार्गदर्शित करें। यह हमारे लिए एक सम्मान की बात है कि हम एक प्रतिष्ठित नेता, एक अनुभवी सांसद और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक परिदृश्य के प्रमुख स्तंभ डॉक्टर चरणदास महंत जी माननीय प्रतिपक्ष नेता का स्वागत करते हैं। दशकों की समर्पित सेवा के साथ वे जनता के लिए एक मजबूत आवाज रहे हैं, जो लोकतंत्र, शासन और सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। सार्वजनिक कल्याण के प्रति उनका समर्पण, नीति मामलों की गहरी समझ और विधायी मामलों में उनका नेतृत्व राज्य के प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से परिपूर्ण नेता, वे विकास और शासन पर संवाद को आकार देते रहेंगे। माननीय श्री डॉक्टर चरणदास महंत जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पारासर जी। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए जो यहाँ विधायक गण उपस्थित हैं, कि ऐसे अवसर पर जहाँ पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का प्रशिक्षण हमें मिलेगा। देश के सबसे बहुत बड़े, मेरे ख्याल से 10 में से एक IIM संस्थान में हम लोग आए हैं और ये हम सब के लिए खुशी का अवसर है। मैं ऐसे अवसर पर आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने समय हम लोगों के लिए निकाला और जो आज छत्तीसगढ़ में सुशासन देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय, जिनकी कृपा से ये सब संभव हुआ, डॉक्टर रमन सिंह जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यहाँ के डायरेक्टर मिस्टर कांकड़ी, सुमित गुप्ता जी, अर्चना जी, सजीव पारासर जी, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं क्लास नहीं लूंगा, सिर्फ 5 मिनट का समय लूंगा, इसलिए आप घबराइए मत। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके हमारे निमंत्रण को जिन लोगों ने स्वीकार किया है, उन सभी विधायक साथियों को मैं देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा हूं
और आप भी देखें जरा सामने, तो उसमें एक बहुत बुजुर्ग, हम सबके बुजुर्ग नेता मोहिले जी बैठे हुए हैं। इतने अनुभवी होने के बाद, बुजुर्ग होने के बाद, बाल सफेद होने के बाद भी आज के प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं। सोनी जैसे पूर्व सांसद भी हैं, विक्रम भाई जैसे सांसद हैं, मुड़त जैसे विद्वान आदमी हैं, और आप हमको मिला लें अध्यक्ष महोदय तो 3 सांसद तो हम लोग ऊपर में बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय और मैं। हम लोग सांसद की भूमिका निभा चुके हैं। और ये बहन आई हैं गोमती, वो भी सांसद की भूमिका निभा चुकी हैं। हाँ, ये तो बताया ना, सोनी जी, मोहले जी, विक्रम जी, 3 और हैं, तो 4, 3, 7 इतना ही है ना। अभी धर्मलाल जी कौशिक आए नहीं है। ये आईएम ने जो यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम या प्रबोधन कार्यक्रम जो किया है, उसकी महत्ता को बता रहे हैं काकड़ी जी। मैं ऐसा समझता हूं, आपसे चर्चा कर रहा हूं कि हम लोग विधायक बन गए तो ये हमारे माता पिता के पुण्य प्रताप से बने हैं, या हमारा प्रारब्ध है जो बन गए। मगर हम लोग अगर ये समझते हैं कि हम विधायक बनते ही लीडर बन गए, तो ये आपकी हमारी गलतफहमी है। विधायक बन जाना हमारे पुण्य जन्मों का प्रताप हो सकता है, मगर एमएलए बनना या लीडरशिप करना ये हमको सीखना पड़ेगा। और ये आप पढ़ के भी सीख सकते हैं, देख के भी सीख सकते हैं और सुन के भी सीख सकते हैं। आपसे कार्यक्रम शुरू होने से पहले अनुज मेरे पास बैठा हुआ था। कहाँ है? अनुज ने कहा कि भैया हम आपके एक आध गुण सीख जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाए, यही बोला था तुमने। तो उस गुड़ के खान वहां बैठे, वहां डॉक्टर रमन सिंह साहब, ये गुड़ के खान है। और जिस विनम्रता को और जिस चुपचाप रहने की कला को आप मुझ में खोज रहे थे, उस सबसे बड़े खान बैठे वहां डॉक्टर रमन सिंह जी। इनके बात करने के ढंग से, इसके बात करने के अंदाज से, इनके नेतृत्व से यदि आप लोग कुछ सीखें तो निश्चित रूप से आप लोगों का भी जीवन सफल हो जाएगा। 15 साल मुख्यमंत्री रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं। उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिनको आप लोग सब सीधे सरल और शांत स्वभाव के बोलते हो, ये एक गुण है जो आया है, माता पिता से आया है, सीख के आया है, घर से आया है, और यही कारण है कि वो यहां तक पहुंचे हैं। अगर रमन सिंह जी के पास ये गुण नहीं होता, जो सबसे लगभग महत्वपूर्ण गुण मानता हूं मैं, तो शायद 15 साल नहीं रह पाते। आज विषम परिस्थितियों में जसपुर का एक आदिवासी का बेटा आज हमारा नेतृत्व कर रहा है। ईश्वर की कृपा होगी ना कुछ में कुछ, और ये आपको सीखना है इन लोगों से। अब मैं भी अपने बारे में बता देता हूं। काकड़ी साहब बोल रहे थे आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? काकड़ी जी, मेरा विधानसभा क्षेत्र आज की तारीख में शक्ति है, वहां से 2 बार से विधायक बना, और मैं जीवन में 5 बार विधायक बन चुका हूं, 1 बार हारा हूं, यानी 6 बार का विधायक समझ लीजिए। और 5 बार लोकसभा चुनाव लड़ा हूं, 3 बार जीता हूं, 6, 5, 11 चुनाव समझ लीजिए। और 2 बार मैंने अपनी पत्नी को सांसद बनाने का दुस्साहस किया है, तो 11, 2, 13। और डॉक्टर रमन सिंह जी को मालूम है कि 13 चुनाव तो मैं लड़ चुका हूं। एक मेरे पिताजी 1977 में बीमार पड़ गए थे, चुनाव के दौरान ही उनकी शपथ जो दिलाई गई
वो अस्पताल में दिलाई गई और पूरे समय अस्पताल में रहे। तो उस चुनाव को ही मैं लड़ा हूं, तो मेरा अनुभव तो 14 चुनाव का बनता है। ठीक। और मैं अपने पिताश्री को याद करते हुए ये भी जोड़ देता हूं कि 6 बार वो चुनाव जीते हैं विधायक के, तो 14, 6, 20 और 20 चुनाव जीतने के बाद मेरे जैसा बेवकूफ सीधा साधा इंसान बनने में क्या मेहनत करनी पड़ती होगी, कितना सोचना होता होगा, कितना समझना होता होगा, कितना लोगों के गुस्सा को पीना होता होगा। मैं समझता हूं उन दोनों के बाद मैं अपना नाम ले सकता हूं। तो ये जो पहला गुण है कि सामने वाले के गुस्सा को पी जाना और हंसते हंसते बात करना, डॉक्टर रमन सिंह से सीखे, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सीखे और मुझसे भी सीख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो आज यहाँ जो आप लोगों को बुलाया गया है, नेतृत्व क्षमता के बारे में भी आपको बताया जाएगा। बहुत सारे प्रोफेसर यहाँ हैं। नीति निर्माण के बारे में बताया जाएगा। मैं समझता हूं सुशासन के बारे में बताया जाएगा और कैसे हम लोग मिलकर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं अनुज को बता ही रहा था कि तू ऐसा करना भैया, तू अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर। सदन के अंदर हम अलग अलग दल के हैं, आप पक्ष के हैं, मैं प्रतिपक्ष का हूं, हमारे भाई साहब एक और गुणवाना वाले बैठे हैं, अलग अलग दलों के हो सकते हैं। ये सीमा सिर्फ सदन के अंदर होनी चाहिए। सदन के बाहर जैसे आज हम हंसते खेलते यहाँ बैठे हैं, उस तरह का व्यवहार बहुत जरूरी है। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हम सब भाई भाई हैं और आप भी छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिए आए हैं, हम भी छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिए आए हैं और हमारा मुख्य ध्येय, मुख्य उद्देश्य सिर्फ छत्तीसगढ़ के बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए और आगे ले जाने के लिए। और हमारा एक और दायित्व बन जाता है कि हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए सच्चा रास्ता, सच्चा मार्ग दिखा के जाएं, ताकि वो हमारे कदमों पे चल के वो सब लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं सभी नए नए विधायकों को तो ये सलाह दे रहा हूँ, पुराने तो बहुत सारे वरिष्ठ जन बैठे हैं, बहुत सारे साथी हैं, मगर हमारी बातों को सोचिएगा, समझिएगा और हम लोग, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हों, चाहे डॉक्टर हमारे विष्णुदेव साय जी हों, हम लोग कोई सीधे सीधे मुख्यमंत्री ये और नेता प्रतिपक्ष नहीं बने, कांटों पे चल के आए हैं। और पूछ रहे थे मोहल्ले जी की चरणदास का क्या मतलब होता है। मैं कितने सहज भाव से चरणदास बोलता हूं, अपने आप को मैं जानता हूं, मगर चरणदास बनना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है भैया, बताऊंगा बाद में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। काकड़ी जी, आप बुलाए हो। हाँ, एक बात और है, मैंने सुना था इस बिल्डिंग का उद्घाटन आपने किया था सोनी जी, मगर हम देख रहे थे आपका नाम हम नहीं दिखा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि सचमुच में ठीक है कि नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हम सबको सिखाएंगे, इसलिए आप हमारे गुरुजन हैं। आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सब के लिए। थैंक यू। हमारे कैंपस के मेन फॉयर में सुनील भैया का नाम लिखा हुआ है। हम मौका मिलेगा हम आपको सबको लेके कैंपस टूर भी कराएंगे। आई जस्ट टेक अ स्मॉल ब्रेक। मे आई रिक्वेस्ट माय कोलीग, we are here to welcome very respected honorable BVR Subramaniam ji. Sir is CEO Niti Aayog and sir has very kindly taken time to come to Raipur. Thank you, sir. यह
हमारे लिए एक सम्मान की बात है कि हम एक प्रतिष्ठित राजनेता, एक आदर्श नेता और एक दूरदर्शी नीति निर्माता डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्वागत करते हैं। परिवर्तनकारी नेतृत्व की एक विरासत के साथ उन्होंने राज्य के विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक अनुभवी प्रशासक और जनता के कल्याण के प्रति गहरे समर्पण के साथ डॉक्टर रमन सिंह जी का शासन, सार्वजनिक नीति और प्रगतिशील सुधारों में योगदान छत्तीसगढ़ की यात्रा पर अमिट छाप छोड़ चुका है। उनका विशाल अनुभव और राजनेता की भूमिका हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है और प्रेरित करता है। आइए हम उन्हें सम्मानित करते हुए गर्मजोशी से उनका स्वागत करें और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी से कि वे हमें प्रेरणादायक विचारों से लाभान्वित करें। आज का यह गरिमामय आयोजन पब्लिक लीडरशिप कार्यक्रम और यहाँ आईएम के कैंपस में उपस्थित सभी हमारे विधायक साथी, यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी, निदेशक आईएम रामकुमार कंकाड़ी जी, श्री संजीव पार्षद जी, प्रोफेसर सुमित गुप्ता जी, प्रोफेसर रचना पार्षद जी और हमारे सबके अपने सीओ नीति आयोग वीवीआर सुब्रमण्यम जी का मैं स्वागत करता हूं कि वो यहाँ उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं हम सबके इस प्रशिक्षण के आयोजन में। आप सबकी उपस्थिति और खास तौर से विधायक साथियों की उपस्थिति से निश्चित रूप से मैं अभिभूत हूं। इस कार्यक्रम में आपने जितनी गंभीरता से, जितनी संजीदगी से लिया, ये लगता है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा का, छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्जवल है, जो आप में सीखने की इतनी क्षमता है, सीखने की इतनी ताकत है कि आप सारे व्यस्तताओं को छोड़कर विधानसभा में लगातार 17 बैठक और 1.5 महीने की व्यस्तता के बाद विधानसभा का मोह छोड़ के, घर का मोह छोड़ के, परिवार का मोह छोड़ के यहाँ 2 दिन रह के प्रशिक्षण के लिए तैयार किया। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे सारे विधायक साथियों को और विशेष तौर से मुख्यमंत्री जी को और महंत जी को। जब मैं ये कार्यक्रम के बारे में सोच रहा था और संचालक जी से बात हो रही थी तो मुझे लगा बाकी तो उपलब्ध होंगे, पर मैं जानता हूं मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता क्या होती है और पूरे प्रदेश की उम्मीदों के केंद्र बिंदु रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष जितनी सरलता और सहजता से यहाँ बात कर रहे हैं, विधानसभा में उतना ही उल्टा रूप रहता है इनका। आप धोखे में मत रहिए कि चरणदास जी उतने विनम्र हैं। चरणदास जी विपक्ष के नेता की हैसियत से व्यक्तिगत बहुत भले आदमी हैं, मगर विपक्ष में एक धारदार उपस्थिति पूरे विधानसभा के दौरान हम सबको सजग रहने के लिए मजबूर करती है। उनका एक एक शब्द हम लोग ध्यान से सुनते हैं कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए। और मुख्यमंत्री जी कम बोलते हैं, मगर जो भी बोलते हैं पूरे की पूरी छत्तीसगढ़ के हित में और विकास की योजनाओं को समर्पित भाव से करने के भाव से बोलते हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, सीएम साहब का और आप सभी का। ये विधायक प्रशिक्षण कह सकता हूं मैं इसको शुद्ध हिंदी में। मगर ये कुछ ने पूछा कि हम लोग तो 3 लाख 2 लाख लोगों से चुनकर आए हैं भाई, कैसे टिकट पाए हमको मालूम है, कैसे आने संगठन में कितना मेहनत किए, उसके बाद ये टिकट मिला। फिर जनता के 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख के प्रतिनिधि हैं, तो हम तो सबसे ज्यादा प्रशिक्षित हैं। हम तो चुनाव लड़ना जानते हैं, जीतना जानते हैं, हमारा प्रशिक्षण क्यों होगा, ये भी प्रश्न मन में रहता है। मगर प्रशिक्षण आपका होना इसलिए जरूरी है क्योंकि चुनाव जीतना और चुनाव जीत के एक नई भूमिका में आपका जन्म होता है।
आप पहले घर के बुजुर्ग होते हैं, पार्टी के संगठन के नेता होते हैं, मगर विधायक बनने के बाद उस 4 लाख 3 लाख लोगों के प्रतिनिधि के रूप में एक नया अवतार होता है, आपको नई भूमिका बनती है, नया विषय आपके सामने आता है। फिर आप व्यक्तिगत परिवार के नहीं समाज के हो जाते हैं और दायित्व तो पूरे क्षेत्र के लिए और पूरे प्रदेश के लिए हो जाता है। तो एक नई भूमिका में नए सिरे से हमको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। वो विधायक 1 बार का जीता हुआ हो, 2 बार का जीता हुआ हो, 3 बार का जीता हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता। मगर आज ये 2 दिन जो हम लोग यहाँ रहेंगे, उसमें महत्वपूर्ण विषय छत्तीसगढ़ को लेकर है, जो आपको तैयार करने में मदद करेगा। 1947 100 साल की यात्रा में छत्तीसगढ़ कहां पहुंचेगा, छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका देश में रहेगी, छत्तीसगढ़ आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की दृष्टि से कहां रहेगा, इसका आंकलन और इसके बारे में चर्चा की शुरुआत आज यहां पे होगी। एक नई टेक्नोलॉजी एआई का बेहतर उपयोग मेरा विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, अपने इंफॉर्मेशन के लिए, अपने आखिरी पंचायत तक की जानकारी के लिए, कितने नलकूप हैं, कितने पानी है, कितने चल रहे हैं, कितने बंद हैं, कितने आवास बने हैं, कितना बनना है, किस पंचायत में क्या क्या समस्या है, इन सारे विषय को लेकर डे बाय डे अपने आप को अपग्रेड करने के लिए इसका कैसे उपयोग हम एआई का कर सकते हैं, हम कैसे वित्तीय योजना और बजट की बारीकी को समझने का काम कर सकते हैं। अपने विधानसभा की कार्ययोजना बनाते समय आपको अपने पूरे विधानसभा के आखिरी पंचायत और आखिरी गांव तक की चिंता करनी है। और विधानसभा में जब आप एक छोटा सा प्रश्न लगाते हैं, तो वो प्रश्न आपके विधानसभा के आपके सक्रियता का परिचायक होगा। वो चाहे प्रश्न हो, ध्यानाकर्षण हो, स्थगन हो या बजट के अन्य विषयों पे चर्चा, आपके पास पूरी जानकारी, एक एक गांव का, एक एक पंचायत का, एक एक नलकूप का हिसाब, एक एक आवास का हिसाब आपके पास उंगलियों पे रहना चाहिए। विधानसभा में श्रेष्ठ वक्ता तभी बनोगे आप जब पूरा विधानसभा के एक एक इंफॉर्मेशन आपको जबानी याद रहे, आपके आईफोन में नहीं, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, क्या करना है, क्या बोलना है। और हर विषय में यदि आप बोलना शुरू करोगे तो निश्चित रूप से आपको और समानता लोग बोलते हैं कि विधायक बन गए। काम क्या है विधानसभा का? विधायिका का काम सीधा सीधा कानून बनाना, विधायिका ही है ये। तो कानून बनाने से इस देश प्रदेश में हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं? छोटे छोटे उदाहरण मेरे दिमाग में आता है कि एक कानून से देश के और देश के प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बन के बैठा तो मुझे आंकलन कर रहा था कि प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसका निराकरण क्या हो सकता है। तो उस समय मुझे लगा कि सबसे बड़ी समस्या पलायन है, सबसे बड़ी समस्या भूख है, सबसे बड़ी समस्या IMR, MMR, मालन्यूट्रिशन है। ये तीनों समस्याओं को उस समय मैंने आकलन किया, इसका एक जवाब क्या हो सकता है, इसके लिए क्या करना है विधानसभा में, क्या केंद्र से मांगने से कुछ होगा, कुछ होगा। उस समय लगा कि विधायिका की इतनी बड़ी ताकत है कि कानून बना के खाद्यान्न सुरक्षा बिल को पास कर लिया जाए। इसके लिए फिर आने वाले 20 साल, एक बार जब कानून बन गया तो फिर उसको कोई सरकार बदल नहीं सकती। 70 लाख और चावल मिलना है या नहीं मिलना है, दाल मिलना है, नमक मिलना है या नहीं मिलना है, चना मिलना है, क्योंकि कानून का रूप जब हो जाता है। खाद्यान्न सुरक्षा का राष्ट्रीय स्तर में हाई सुप्रीम कोर्ट तक लोगों ने तारीफ किया। उसके बाद दूसरा पक्ष होता है क्रियान्वयन। योजना बनाने से कुछ नहीं है, योजना में पारदर्शिता है कि नहीं। यदि उसमें करप्शन है तो उसका पुण्य का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आपको उल्टा उसकी प्रतिक्रिया होगी। इसलिए पहली चुनौती थी। अब उसकी कहानी मैं इतनी लंबी बताना नहीं चाहता, मगर मुख्य काम रहता है कि कानून बनाना, अपने क्षेत्र के बारे में बात करके ज्यादा से ज्यादा बजट ले जाना और छत्तीसगढ़ के और देश के समस्याओं के ऊपर अपनी विचार और अपनी बात रखना। एक प्रशिक्षण बार बार क्यों?
मैं तो सोचता हूं कि हर साल प्रशिक्षण होना चाहिए। मुझे पूछा गया कि प्रशिक्षण विधायक ही करेगा, ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं? हम क्रिकेट के 2 खिलाड़ी हैं, जो एक हिस्से में खड़ा है वो विधायक है, विधायिका है, सारे लोग हैं, मंत्री हैं, और दूसरे तरफ ब्यूरोक्रेट्स हैं। एक ही क्रिकेट के पिच में 2 बल्लेबाज हैं, और ये 2 बल्लेबाज की भूमिका उतने ही जवाबदारी की रहती है। मगर एक तरफ जो बल्लेबाज कर रहा है विधायक या सांसद या बाकी लोग, उनको प्रशिक्षण कहां मिलता है भाई? और एक आईएएस अधिकारी या एक ब्यूरोक्रेट्स अपने सेवा काल में कम से कम 15 से 16 बार ट्रेनिंग लेता है, जाता है एकेडमी में ट्रेनिंग करता है, पहले वो सिलेक्शन होने के बाद 6 महीने 9 महीने की ट्रेनिंग लेता है। एक आईपीएस अधिकारी एक सामान्य जवान एसपी बन के आता है, एक सामान्य जवान बीए करने के बाद कलेक्टर बन के आता है। उसका चमत्कार वो परिष्कृत कैसे हुआ? वो ट्रेनिंग से हुआ। इसलिए हम लोग एक तरफ बल्लेबाज यदि कमजोर हो जाए और एक तरफ जो दौड़ने वाला ढीला पड़ जाए, या वो रन बनाने समय आउट हो जाए, या वो खेल ना पाए, या उसको उसके अंदर स्टेमिना नहीं है, तो ये दोनों तरफ का प्रशिक्षण, विधायिका का भी कार्यपालिका का भी प्रशिक्षण सतत होते रहना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। इसमें हम हर चीज को अपने आप को धीरे धीरे विकसित करते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता, और सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होगा। विधायक का पहला कर्तव्य रहता है अपने क्षेत्र का विकास करना, दूसरा रहता है कि मैं फिर से जनता के बीच लौट के आ जाऊं। तो उसके लिए क्या करना है, मैं लौट के कैसे आऊंगा? डेवलपमेंट के काम करूंगा, ज्यादा से ज्यादा बजट लूंगा, ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा, मगर इसके और आगे क्या है? तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है जो नए विधायकों के लिए जरूरी है, पुराने के लिए भी है। आपको अपने व्यवहार से, बातचीत से, संबंध से जनता के साथ संबंध ऐसे बना के रखें कि जनता को आपके ऊपर भरोसा हो, और पुन्नूलाल मोहले जैसे बनने का प्रयास करना। मैं नाम ले रहा हूं, जो लगातार जीतते रहा है, सारे विधानसभा, सारे लोकसभा, पंच, सरपंच, जनपद, जिला, पिछले 45 साल से लगातार जीतने वाला एक आदमी मेरे सामने बैठा है, उसका नाम पुन्नूलाल मोहले। ना जाने कितने बार लोकसभा जीत गए भाई। 7 बार लोकसभा, 6 बार विधानसभा, 13, 14 बार और 4 बार पंचायत, 22 बार जीत के बैठा है पुन्नूलाल मोहले। मैं सोचा कि मैंने एक ये प्रश्न किया कैलाश जोशी जी से, जब मैं पहली बार विधायक बन के गया मध्य प्रदेश में, कैलाश जी से पूछा मैं कि लगातार एक ही विधानसभा से 7 बार 8 बार जीत चुके हैं, कैसे जीतते हैं? तो मैं उनके विधानसभा में घूमने गया, देखने गया कि कोई चमत्कारिक डेवलपमेंट तो नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि जो सांगली का विधानसभा उनका जो भी था वो विशेष विकसित हुआ। उनका व्यवहार, उनका आचरण, और जैसे मैं मोहले जी का उदाहरण दे रहा हूं कि व्यवहार में, सक्रियता में, सजगता में जो काम मोहले जी ने किया, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली में बन के गए। एक उदाहरण मुझे याद है, इसके क्षेत्र के कार्यकर्ता आ गए इसके पास, और मैंने देखा कि कार्यकर्ता आया और रात को सोने की समस्या आई, तो पहला ऐसा सांसद देखा जो जमीन में सोया और गेस्ट को पलंग में सुलाया। तो ये व्यवहार कोई जीवन में भूल नहीं सकता। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि ऐसे भी लोग हैं जो लोगों का दिल जीतते हैं। आप दिल कैसे जीतोगे, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप उनके यहाँ नलकूप लगा दो तो जीत के हो सकते हैं, सिंचाई का प्रोग्राम बना के उनके यहाँ इरिगेशन का काम कर सकते हैं, आप उनको नाश्ता करा के, चाय पिला के, खिला के, गप मार के, और उनके 30 त्योहार में जाते रहो, उनके सुख और दुख में बैठते रहो तो जीत सकते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें। आज मुझे लगता है कि मुझे कम बोलना है क्योंकि मैं नीचे बैठ के सुनूंगा। आज मुझे बोलना नहीं था, मैं तो उद्घाटन सत्र में है, सीएम साहब को सुनने आए हैं। मैं कभी अलग से एक बार बात करूंगा विधायकों के साथ, तो बहुत सारे विषय हैं। तो आज मैं आईएम के डायरेक्टर और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने आयोजन किया और हमारे विधायक इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी। हमारे लिए सम्मान की बात है कि हम एक दूरदर्शी नेता, समर्पित राजनेता और प्रगति के सच्चे चैंपियन आदरणीय श्री विष्णुदेव साई जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का स्वागत कर रहे हैं। एक प्रतिष्ठित करियर के साथ जिसमें सार्वजनिक सेवा के प्रति अडिग प्रतिबद्धता रही है, वे राज्य में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, समुदायों को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। जनता के नेता आदरणीय श्री विष्णुदेव साई जी का प्रशासन के प्रति समर्पण और उत्कृष्टता की निरंतर खोज अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित करती है। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी को कि वे हमें संबोधित करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज IIM रायपुर में आयोजित पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम के शुभारंभ सत्र में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जिनके साथ प्रारंभ से ही मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। अविभाजित मध्य प्रदेश में हम लोग विधायक से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू किए हैं। डॉक्टर साहब पार्षद से विधायक बने, हम सरपंच से विधायक बने और तब से लगातार डॉक्टर साहब को भी देख रहे हैं। कहे कि मैं इसलिए थोड़ा विषय ले रहा हूं, डॉक्टर चरणदास महंत जी भी गुणगान किए, डॉक्टर साहब भी गुणगान किए, तो मेरा भी, तो डॉक्टर साहब का भी इतना विनम्र सरल स्वभाव, आज तक उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कभी हम उनको कठोर होते नहीं देखे, कभी किसी पर गुस्सा होते नहीं देखे। कभी कभी उनके साथ सांसद भी रहे, जब वो केंद्र में मंत्री थे तब भी हम सांसद थे, अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक के रूप में भी काम किए, अब भी काम कर रहे हैं। 15 साल उनको मुख्यमंत्री के रूप में भी देखे, लेकिन कभी हम उनको क्रोधित होते नहीं देखे। कभी कभी हम चर्चा करते हैं कि डॉक्टर साहब कभी क्रोधित होते हैं कि नहीं, तो लोग बोलते हैं नहीं, वो क्रोधित होते हैं, तो बोलते कुछ नहीं, चुपचाप हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ तो भी अवसर नहीं आया। लगातार सरल और मिलन सारिता का जिनका स्वभाव, ऐसे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जो 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किए, छत्तीसगढ़ से भूख को भी भगाए। नहीं तो सबको मालूम है कि पहले भूखमरी होती थी, हमारे गरीबों को कोदो कुटकी महुआ खाना पड़ता था, लेकिन पीडीएस की ऐसी अच्छी व्यवस्था दिए कि आज चाउर वाले बाबा के नाम से भी विख्यात हुए। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, इनके साथ भी लंबे समय से राजनीति करने का अनुभव है। मध्य प्रदेश में आप गृह मंत्री भी हुआ करते थे, तब से इनका भी बड़ा विनम्र स्वभाव, मिलनसारिता। हम विपक्ष के विधायक थे, ये गृह मंत्री थे, लेकिन कभी ऐसा एहसास होने नहीं देते थे कि हम दूसरी पार्टी के विधायक हैं। हमेशा सम्मान देना, इन्होंने मतलब सम्मान दिए और बड़े ही सरल स्वभाव के। कई बार अविभाजित मध्य प्रदेश में कभी
हम लोग वॉशरूम तब चले जाते थे तो गुड़ाखू घिसते रहते थे। पता नहीं आजकल गुड़ाखू घिसते हैं कि नहीं। और वो पॉलीथीन में पकड़े रहते थे अपने कुर्ता के जेब में। तो ऐसे गुड़ाखू के भी शौकीन थे, पता नहीं छोड़ दिए होंगे। तो बहुत ही अनुभवी, विनम्र और मिलनसारिता स्वभाव के आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, IIM के हमारे निदेशक प्रोफेसर राम कुमार कांकाणी जी, संचालन कर रहे श्री संजीव पारासर जी, प्रोफेसर सुमित गुप्ता जी, प्रोफेसर अर्चना पारासर जी, और हमारे नीति आयोग के CEO श्री BVR सुब्रमण्यम जी जो नीचे बैठे हैं, सभी हमारे विधायक साथीगण, विषय विशेषज्ञगण और मीडिया के साथीगण, आप सभी का इस शुभारंभ सत्र में मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इस आयोजन के लिए आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का, जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन कराया है। निश्चित रूप से हम सभी जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को इसका लाभ मिलेगा। और ये आयोजन IIM रायपुर ने किया है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पिछले साल यहां पर 2 दिन रह चुके हैं। उस समय भी IIM रायपुर 2 दिन तक यहां पर आयोजन किया था, मंत्रियों का चिंतन शिविर का। हम सभी मंत्री लोग यहां पर 2 दिन तक रहे थे, और उस समय भी हम लोगों को बहुत विषय विशेषज्ञों का लेक्चर मिला, उनका व्याख्यान मिला। यहाँ पर आदरणीय सुब्रमण्यम जी बैठे हैं, उनका भी हम लोगों को लेक्चर मिला, उद्बोधन मिला। और आज 1.25 साल में जो हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए कर पाए हैं, विकास के लिए जो नीति का निर्धारण कर पाए हैं, चाहे विकसित छत्तीसगढ़ का जो विजन डॉक्यूमेंट हम लोग बनाए हैं, उसमें आदरणीय सुब्रमण्यम जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनके लेक्चर का योगदान है। मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि आप सब लोग विधायकगण यहाँ पर 2 दिन तक रहेंगे। और जैसा हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी और डॉक्टर चरणदास महंत जी ने भी कहा है कि यहाँ पर पुन्नूलाल मोहल्ले जी को ही देखें तो कितने पुराने हैं। इनके साथ भी 90 से हम इनको देखते आए हैं। 90 में वो भी अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक थे, हम भी पहली बार विधायक बन के गए हैं, तब से इनको भी देख रहे हैं। ये भी कभी क्रोधित नहीं होते हैं, बड़े मिलनसारिता, विनम्र ये भी हैं। कई बार विधायक, सांसद, ये भी सरपंच थे, सरपंच भी रहे पहले, तो सरपंच से भी अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू किए हैं। और बहुत ही हम लोग वहां अविभाजित मध्य प्रदेश में थे विधायक, तो हम कभी चले जाते थे उनके यहां, और सांसद जब थे दिल्ली में तो जाते थे तो देखते थे उनका जो पूजा का जो जगह है, 33 कोटि देवी देवताओं का मूर्ति, उसमें बाइबल भी, उसमें कुरान भी। तो मैं बोलता था ऐसा कैसा आप किए हैं? अरे 33 कोटि देवी देवता में 1-2 और बढ़ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, बोल देते। और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक बार इनके विरोध में लोकसभा का जो चुनाव लड़ी थी, वही उनके मतलब घर में जाके रुकी थी। तो ऐसा जैसा डॉक्टर साहब बोले थे चरणदास महंत की, हम सभी लोग चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के विधायक हों, हम सभी लोगों का उद्देश्य तो है छत्तीसगढ़ का विकास करना। ठीक है, हम लोग के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य तो सबका वही है, छत्तीसगढ़ का विकास करना। हम लोगों का मतलब क्या बोलना चाहिए, मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और ये सब छत्तीसगढ़ में कायम भी है, इस बात की भी खुशी है। और मैं ये पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का पूरा सारणी देख रहा था,
तो जो भी विषय इसमें शामिल हैं ये हम जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। कई विषय के विशेषज्ञ का विचार हम लोगों को सुनने को यहाँ पर मिलेगा और निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। यहाँ पर मैं देख रहा था दूरदर्शन के पूर्व डीजी ब्रिजमोहन बख्शी जी उनका भी व्याख्यान होगा। और आप सबको मालूम है कि जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई तब से देश में सूचना क्रांति आया, तो आज मीडिया का भी बड़ा महत्व है हम लोगों के लिए। अपनी बात को पहुंचाने का, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का या अपने विचार को लोगों तक पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम ये मीडिया है। तो बख्शी जी का भी लेक्चर सुनने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य मैं समझता हूं कि यहाँ हम लोग सुशासन और अभिसरण विभाग शुरू किए हैं, जिसके माध्यम से अब यहाँ पर टेक्निक को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। हमारे ऑफिस से सब अब ऑनलाइन हो रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री सचिवालय तो शुरू हो गया है, अब धीरे धीरे आने वाले अप्रैल से सभी मंत्रालय भी पूरा डिजिटलाइज हो जाएंगे और इससे कहीं फाइल रुकेगी नहीं, पारदर्शिता भी रहेगी, सबको मालूम होगा फाइलों के विषय में। तो ये सब हमारी ये सरकार कर रही है। और एआई और तकनीक का कैसा उपयोग हम लोगों को अपने सार्वजनिक जीवन में करना है, इस पर भी हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। और बजट भी, पिछला बजट भी काफी अच्छा था, इस बार का बजट भी काफी अच्छा है। और ये बजट अच्छा बनाने में भी सुब्रमण्यम जी का हम लोगों को बहुत उनका योगदान मिला है। तो एक चीज यहाँ पर और होता है, हम लोग जब 2 दिन पिछले बार थे तो हम लोगों को योगा कराया गया था एकदम सवेरे सवेरे। तो यहाँ पर आप लोग भी कल सवेरे आप लोगों को भी योगा कराया जाएगा। तो योगा का भी बड़ा महत्व है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगा का भी बड़ा महत्व है। और जो लोग भी योगा करते हैं उनको काम करने में स्फूर्ति तो मिलती है। आज हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री से भी इस बात को सीख सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री का जीवन कितना व्यस्त होता है, उसके बाद भी वो बराबर व्यायाम के लिए, योगा के लिए समय निकालते हैं। तो आप लोग भी योगा के लिए समय निकालेंगे, उससे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी मिलेगा और काम करने में हम लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये योग भी आप लोग सीखेंगे, उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, ऐसा हमारा आग्रह होगा। और एक कहावत है कि एक लकड़हारा पेड़ को कुछ समय में ही काट देता है, लेकिन जो काटने वाला औजार है कुल्हाड़ी, उसको धार बनाने में बहुत समय लेता है। तो उसी तरह से हम लोग का ये जीवन भी है। और ये जो 2 दिन का ये पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम है, हम लोग के इस राजनीतिक जीवन में या सामाजिक जीवन को धारदार बनाने में बड़ा सहयोगी होगा, ऐसा हम समझते हैं। और अब मन की बात सब सुनते हैं, हम भी सुनते हैं बराबर। हर महीना प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात होती है तो उसमें आप लोग देखते हैं कि वो सीखने पर बड़ा जोर देते हैं। और आदमी का सीखने का कोई उम्र, कोई समय नहीं होता है, जीवन भर आदमी सीखता है। तो ये जो 2 दिन का प्रोग्राम है भी सीखने का है। भले मोहल्ले जैसे मतलब अनुभवी हैं, फिर भी कुछ न कुछ लगातार सीखने के लिए ये अवसर आता है। तो ये अवसर आप सभी लोगों को 2 दिन का मिला है। मैं अपना अनुभव बता सकता हूं, जो पिछले साल 2 दिन यहीं रहकर हम लोग सीखे, आज छत्तीसगढ़ सरकार के विकास के नीति निर्धारण में उसका बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है। तो निश्चित रूप से 2 दिन का जो ये लीडरशिप प्रोग्राम है, इसका भी हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा को, विधायकगण को बहुत इसका लाभ होगा। और हम सभी लोग
विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में अपना योगदान दे पाएंगे। अंत में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए और ये 2 दिन का ये प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्न हो और आप सब लोग यहाँ से सीख के जाएं और हम सभी लोग अपने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करने में ये प्रोग्राम लाभदायक हो, ऐसा मैं उम्मीद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी। कृतज्ञता केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, यह एक भावना है। अब मैं मेरे सहयोगी प्रोफेसर सुमित गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय अतिथिगण, डायस पे और नीचे भी, हम सबसे पहले मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साई जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें इस प्रोग्राम को कराने का अवसर दिया। ये हमारा पहला आईएम है इस पूरे देश में जो एमएलएस के लिए प्रोग्राम कर रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। माननीय श्री रमन सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम इस प्रोग्राम को गौरवान्वित करने के लिए, यहाँ पे आने के लिए और हमें एक उत्साह देने के लिए कि ये प्रोग्राम को हम अच्छे से करें और आगे भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चरणदास जी महंत जी का, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने अपना टाइम दिया। और एक जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम जो विधायक हैं या जो भी हैं किसी पार्टी के हैं, पर वो केवल सांसद तक सीमित है। बाहर जो है हम सब मित्र हैं, सब एक ही उद्देश्य है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपके वचनों से हम बहुत आभारी हैं। बहुत अच्छा लगा, हमें प्रेरणा मिली। हम आभारी हैं जितने भी सभी एमएलएज आए हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने हमें एक इस लायक समझा कि हम लोग कुछ अपने के लिए कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने डायरेक्टर सर का बहुत बहुत आभारी हूँ क्योंकि उन्हें इस पूरे प्रोग्राम को कंसीव किया। हम तो साथ में हैं, बस हमें उतना पता नहीं है, पर उन्होंने जो कंसीव किया हम बस साथ में लर्न कर रहे हैं उनके कि कैसे ये कार्यक्रम हम अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने अपने सहयोगी श्री पराशर सर और अर्चना मैम का आभारी हूँ कि उन्होंने अपना टाइम दिया यहाँ पे आने के लिए। और जितने मेरे फैकल्टी मेंबर्स, फैकल्टी कोलीग्स हैं, वो अपना लास्ट मोमेंट पे उन्होंने अपना फुल कमिटमेंट के साथ अपने आए हैं यहाँ पे और हमें प्रेरित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम सारे स्टाफ मेंबर का धन्यवाद करते हैं जो विधानसभा से हैं और हमारे यहाँ से, पर्टिकुलरली श्री दिनेश शर्मा जी, योगेश यादव जी, अरुण बिशेन जी, जिन्होंने पूरे टाइम लेकर के हमें इस कार्यक्रम के लिए पूरा उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो गेस्ट हैं इस प्रोग्राम के, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द गेस्ट हु आर कमिंग। श्री पर्टिकुलरली बीवर सुब्रमण्यम जी हु इज हियर, थैंकफुल टू यू सर। एंड वी आर थैंकफुल टू हम हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, एकेडमिक एसोसिएट, एडमिन एसोसिएट, जो पूरे मन से इस प्रोग्राम को कराने के लिए तत्पर हैं। और पर्टिकुलरली क्योंकि वो सीईओ साहब हमारे हरिन त्रिपाठी जी, उनके नेतृत्व में सारा कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जितने मीडिया वाले आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हो सकता है मैं किसी को भूल गया हूँ, माफ कर दीजिएगा, पर हम बस चाहते हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो और जिन्होंने भी इस कार्यक्रम के लिए थोड़ा भी योगदान दिया है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।